इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। एनटीए ने सेंटर वाइज रिजल्ट को घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 बजे तक अपलोड करने की डेडलाइन दी थी और देखिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है रिजल्ट। 24 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 12 बजे रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आज डेडलाइन थी और तभी से यह माना जा रहा था कि क्या एनटीए आज रिजल्ट जारी कर पाएगा या नहीं। तो बड़ा अपडेट यह है कि रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। फिलहाल ये जानकारी आपको दें कि जिस तरीके से कई युवाओं को इस घड़ी का इंतजार था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि एनटीए की तरफ से नीट के रिजल्ट जारी किए जाए। नीट यूजी का रिजल्ट अपलोड करने का जिक्र किया गया था 12 बजे तक। और देखिए घड़ी में 12 बजते ही अब वेबसाइट अगर आप रिफ्रेश करेंगे, अपडेट करेंगे तो आपको वहां पर रिजल्ट शो होगा। यानी कि नीट यूजी को लेकर के जिस तरीके से 25 लाख स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके लिए भी जब रिजल्ट सामने आता है तो फिर ऐसे में उनके मन में जितने भी सवाल चल रहे थे उन सवालों के जवाब एक हद तक जरूर मिल जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े सवाल खड़े हुए थे जिनको, चाहे वो ग्रेस मार्क्स का मामला रहा हो, चाहे अनियमितताओं का मामला रहा हो, चाहे कई स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि उनके रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे थे वेबसाइट पर। लेकिन अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद से एनटीए की तरफ से नीट यूजी के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट अपलोड कर दिए गए हैं और अब देखिए सोमवार को सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल 24 लाख छात्रों को राहत देते हुए एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिया है। तो फिलहाल कई लाख छात्र थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब उनका नीट यूजी का रिजल्ट सामने आए। लंबे समय से ये संघर्ष इन छात्रों का चला और छात्रों ने बार बार गुहार लगाई थी कोर्ट से कि उनकी आवाज को सुना जाए, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और उसके बाद एनटीए से कई सवाल जवाब किए गए, कई दलीलें रखी गई थी दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज दोपहर 12 बजे तक अनाउंस हो जाना चाहिए रिजल्ट, और अब रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। हमारे साथ सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, देखिए 12 बजे तक इंतजार किया जा रहा था और अब आखिरकार एनटीए ने रिजल्ट घोषित कर दिया है। जी चारुल, गुरुवार को ही सुनवाई के बाद जिस तरीके से एनटीए ने माफी चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिए थे कि 20 तारीख तक दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिए जाए, तो वो हो चुका है। एनटीए ने जो है 12 बजते ही अपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। शहर वाइज, केंद्र वाइज जो है ये रिजल्ट जारी किए गए हैं और खासतौर से इसमें बच्चों का जो रोल नंबर है वो डमी रोल नंबर के तौर पर जो है सामने रखा गया है। खासतौर से जिस तरीके से शहर और केंद्र वाइज जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें मेन यही है कि कहाँ पर पेपर लीक हुआ है, किन बच्चों ने कितना स्कोर करा है। जिस तरीके से देखा गया था 60 बच्चों ने 720 स्कोर किया है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं आंकलनों को नापने के लिए जो है शहर और सेंटर वाइज जो है ये रिजल्ट जारी किए गए हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 24 लाख बच्चों का जो इंतजार था रिजल्ट को लेकर, वो इंतजार खत्म हो गया है और अब आने वाले सोमवार को जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। तो लेकिन भावना, कहीं ना कहीं देखिए सवाल तो अब भी बनता है, अभी भी सवाल तो ये जस का तस बना हुआ है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जब अपने रिजल्ट्स को चेक करेंगे उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि क्या पहले जो उनकी स्कोरिंग थी और अब जब रिजल्ट जारी हुआ तो क्या दोनों मेल खा रहे हैं या नहीं। और इसके बाद जब अगली सुनवाई होगी तो एनटीए पर फिर से गाज गिर सकती है। छात्रों की तरफ से भी कई मुद्दे भी सामने आ सकते हैं कि क्या वाकई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। जी जरूर, जिस तरीके से मैंने कहा कि 24 लाख बच्चों का एक तरफ से इंतजार तो खत्म हुआ ही है, वहीं जो वेबसाइट पर शहर और सेंटर वाइज जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें अहम देखना यही हो कि आखिरकार किन किन सेंटर्स में चीटिंग हुई है और कितने बच्चों ने किस तरीके से स्कोरिंग करा है। और ये बात भी लाजमी है, स्कोरिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को और भी लंबी दलीलें चले, कई मुद्दे जो है सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाए और एनटीए के ऊपर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि ये कोर्ट एक तरीके से ये तो मान चुका है कि हजारीबाग और पटना में जो है पेपर लीक हुआ है। बाकी सेंटर्स की स्थिति जानने के लिए जो है
रिजल्ट अपलोड करने की बात की गई थी और अभी सब चीजों को आंकलन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है सोमवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। तब देखना ये होगा पेपर लीक की पुष्टि हुई थी, क्या वहां के भी रिजल्ट्स जारी किए गए हैं? जी चारुल, मैं आपको बता दूं कि सभी सेंटर्स के जो रिजल्ट हैं वो सारे की सारे जो है वेबसाइट पर फिलहाल अपलोड किए गए हैं और उन सबके आकलन के बाद ही सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने वाला है। बिल्कुल, एक चीज और समझना चाहेंगे कि जिन सेंटर्स पर ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, चीटिंग या फिर आप ये कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो उन सेंटर्स पर और बाकी सेंटर्स पर क्या अलग डिफरेंस रहने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का इसके पीछे क्या तर्क था कि नाम नहीं, सिर्फ रोल नंबर के आधार पर आप रोल नंबर्स ही पब्लिश करेंगे? जी देखिए चारुल, जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया था, 60 बच्चों ने 720 स्कोरिंग करी थी, एक ही सेंटर्स के बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर करा था, तो कहीं ना और एक साथ बैठे हुए बच्चों ने जिस तरीके से स्कोर करा था, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का ऐलान इसलिए किया ताकि अभी आंकलन किया जाए कि कितने शहर किन शहरों में जो है किन बच्चों ने कितने प्रतिशत मार्क्स से स्कोर करा है और साथ से जो सेंटर वाइज जो आकलन करने की बात है उसको लेकर ये साफ तौर पे अब देखा जाएगा कि आखिरकार कितने बच्चों ने कितना स्कोर करा है। तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया ताकि जो आगे की जजमेंट है वो उसी आधार पर की जाए कि आखिरकार किन किन सेंटर्स पर एग्जाम लीक हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, हजारीबाग और पटना में जिस तरीके से एग्जाम लीक की घटना सामने आई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता हुआ नजर आया है कि इसको लेकर इनकार नहीं किया जा सकता कि इन दोनों सेंटर्स में एग्जाम लीक नहीं हुआ है। बाकी और सेंटर्स पे जो रिजल्ट स्कोरिंग है उनको देखने के बाद ही आकलन किया जाएगा कि वहां पर एग्जाम लीक हुआ था या नहीं हुआ था। और अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि एग्जाम लीक देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं आपने आकलन करने का जिक्र किया, तो आपसे ये भी जानना और समझना चाहेंगे कि अगर आकलन होता है यानी रोल नंबर और पुराने रिजल्ट के साथ उन बच्चों का नाम, अगर छात्रों का नाम मैच किया जाए और अगर स्कोर में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति नजर आती है, अगर इस तरीके का फर्क दिखाई देता है, तो क्या उन स्टूडेंट्स के पुराने रिजल्ट को रद्द कर दिया जाएगा और क्या यही वैलिड रहेगा या फिर इस पर भी सुनवाई होगी, उसके बाद कोई फैसला आएगा? जी देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि सोमवार को अगर इस बात को लेकर अगर इतना फर्क बच्चों के रिजल्ट में देखने को मिलता है कि जो बच्चों ने पहले स्कोर करा है और अब जो रिजल्ट अपलोड हो रहा है अगर उसमें कोई फर्क देखने को मिलता है तो ये बात लाजमी है कि जरूर उसको लेकर कोर्ट के समक्ष बच्चे भी अपनी बात जरूर रखेंगे, अपनी याचिका पे बात रखने की मांग करेंगे और उसको लेकर कोर्ट क्या फैसला लेता है वो बहुत अहम होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जरूर कहा जा सकता है कि जिन बच्चों ने मेहनत से नीट यूजी 2024 के एग्जाम दिए हैं, अगर उनके एग्जामों में किसी तरीके का उन एग्जामों को रद्द किया जाता है या जिन सेंटर्स में चीटिंग हुई है लेकिन बच्चों ने फिर भी मेहनत से एग्जाम दिए हैं, कहीं ना कहीं उन बच्चों को ऑब्जेक्शन जरूर होगा। ये तो कोर्ट का फैसला होगा कि आखिरकार रिजल्ट अपलोड होने के बावजूद कोर्ट किस तरीके का फैसला लेता है, किस तरीके से सुनवाई करता है और बच्चों के पक्ष में फैसला देता था बच्चे कितना सहमत होते हैं या उस फैसले से कितना असहमत रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भावना इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीट यूजी परीक्षा